आज के एक नए वीडियो में रेलवे एग्जाम से संबंधित रेलवे में पूछे जाने वाले जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि सभी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत का बाल लिंग अनुपात कितना है? आपका ऑप्शन है 915, 913, 918, 917। तो भारत का बाल लिंग अनुपात कितना है? तो 918। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भारत का बाल लिंग अनुपात 918। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आपका ऑप्शन है अस्कॉर्बिक अम्ल, रेटिनॉल, सी कैल्सिफेरॉल, ऑप्शन डी टोकोफेरॉल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल। आपका तीसरा प्रश्न है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो आपका ऑप्शन है ए चावल, बी गन्ना, सी मखाना, डी गेहूं। तो मखाना जो कि बिहार में सर्वाधिक उत्पादन होता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मखाना। आपका अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है? पूछ रहा है किसी व्यक्ति को सजा माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 72 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 72 में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? तो हीरा किसके कारण चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकता है। आपका अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपका 7वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो आपका ऑप्शन है पहला, बी दूसरा, सी 7वां, डी 5वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें नंबर पर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 7वें नंबर पर है। आपका अगला प्रश्न है, आपका 8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 12 नवंबर, बी 18 अक्टूबर, सी 12 दिसंबर, डी 13 नवंबर। तो 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 12 नवंबर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय भूभाग का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो भारतीय भूभाग का पूर्व से पश्चिम की टोटल लंबाई 2933 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2933 किलोमीटर भारतीय भूभाग की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2933 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस किस वर्ग में आते हैं? आपका ऑप्शन है ए मोलास्क, बी आर्थ्रोपोडा, सी सरीसृप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑक्टोपस मोलास्क वर्ग में आते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है मोलास्क। आपका अगला प्रश्न है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 7, बी 7 से कम, सी 7 से अधिक, डी 0। तो अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7 से कम। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपाल से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 76, बी अनुच्छेद 80, सी अनुच्छेद 153, डी अनुच्छेद 52। तो राज्य के राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद 153 है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, नौसेना संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो नौसेना संग्रहालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए नासिक में, बी विशाखापट्टनम में, सी देवरी में,
डी वैस्को डी गामा में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम में। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है धर्मपाल, बी देवपाल, सी गोपाल, डी रामपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पाल वंश के संस्थापक गोपाल था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गोपाल। आपका 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी पाया जाता है? तो विटामिन सी किसमें पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए अंडा, बी खजूर, सी खट्टे फल, डी दाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा खट्टे फल। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, खट्टे फल में विटामिन सी पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो पूछा कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो उत्तर पूर्वी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी में भारत गोलार्ध अवस्थित है। आपका अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रेलवे बोर्ड की प्रथम अध्यक्ष सुनीता शर्मा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सुनीता शर्मा, जो कि रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आपका 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्य में उच्चतम ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो प्रति ग्राम मनुष्य में उच्चतम ऊर्जा प्रदान करने वाली कौन सी है? तो वसा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वसा। आपका 19 नंबर सवाल है, कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए बर्मन, बी राजिया, सी इल्तुतमिश, डी अकबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका 20 नंबर सवाल है, भारत में महिला साक्षरता दर कितना है? आपका ऑप्शन है ए 82, बी 65, सी 70, डी 61। तो भारत में महिला साक्षरता दर 65.46 है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 65.46। आपका 21 नंबर सवाल है, संसार की सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ए सहारा, बी थार, सी कलहारी, डी गोबी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सहारा, जो कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका 22 नंबर सवाल है, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आपका ऑप्शन है ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, डी आयरन। तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो नमक। आयोडीन का मुख्य स्रोत नमक है। आपका 23 नंबर सवाल है, केदारनाथ धाम मंदिर कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कश्मीर में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी उत्तराखंड में, डी उड़ीसा में। तो केदारनाथ धाम जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। आपका 24 नंबर सवाल है, बिहार राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? पूछा कि बिहार राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? ए हंस, बी मुर्गी, सी कोयल, डी गौरैया। तो बिहार राज्य का राजकीय पशु गौरैया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका 25 नंबर सवाल है, दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक क्या है? आपका ऑप्शन है ए एम्पियर, बी मोल, सी कूलम, डी पास्कल। तो दाब का मात्रक पास्कल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पास्कल।